Hello guys, we are back with a new video. So today we will learn independence in living beings, plants and animals. तो हमारा पहला है there are numbers of things around us like plants, animals, soil, water and human beings. मतलब यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं हमारे आसपास के हमारे आसपास में, जैसे प्लांट के नंबर हैं, पौधों की, जानवरों के, सॉइल के, वाटर के एंड और इंसानों की. दे फॉर्म आवर सराउंडिंग्स, वो हमारे सराउंडिंग को बनाते हैं. दिस जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं. आवर इन्वायरमेंट कंप्राइजेज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. हमारे इन्वायरमेंट दोनों कंपोनेंट्स बनाता है, लिविंग बीइंग भी और नॉन लिविंग बीइंग भी. लिविंग बीइंग मतलब जिंदा रहने वाली चीज़ें, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और कीड़े मकोड़े आदि. और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मतलब जैसे लाइट है हमारी, जो इंसानों ने बनाए हैं, या फिर कोई चीज़ें हैं जैसे टीवी, टेबल, बॉक्स, पेंसिल आदि. ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. जो भी सारे कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के, वो भी इंडिपेंडेंट हैं हमारी तरह, एक दूसरे की तरह. Environment differs from place to place. It comprises two component, biotic and abiotic. Environment जो होता है वो दोनों प्रकार के differs, दोनों प्रकार के components दिखाता है हमारे place to place. वो components वो हमारे comprise करता है दो component, जो है biotic और abiotic. तो अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ biotic और abiotic. तो दोस्तों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, ये है बायोटिक और एबायोटिक का डायग्राम. तो ये है हमारा बायोटिक एनिमल और ये है हमारा अबायोटिक. देख रहे हैं आप? तो चलिए, सारे लिविंग बीइंग्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. मतलब जो भी हमारे जिंदा जीव जंतु हैं वो हमारे कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट के. और जो जिंदा नहीं है, जिन पे जान नहीं होती, जैसे हवा, सॉइल, पानी और बॉडीज, सनलाइट, टेम्परेचर आदि, हमारे अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हैं. ओके. और द इन्वायरमेंट इन विच द मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड बायोस्फीयर. और जो इन्वायरमेंट में हम इंसान और अलग अलग जानवर, जीव जंतु रहते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. वो हमारे दो टाइप्स ऑफ फ्लोरा से बनता है. प्लांट फ्लोरा है प्लांट, एंड फ्योना मतलब एनिमल्स. The organisms living in the environment are dependent on it as well as on each other. जो भी हमारे ये सब होते हैं, जीव जंतु और भी अलग अलग चीज़ें, वो सब हमारे इन्वायरमेंट में इंडिपेंडेंस होते हैं, खुले रहते हैं, कोई इन्हें बांध नहीं सकता. और ईच अदर, और वो दूसरों पे वो भी रहते हैं, वो दूसरों पे भी दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं. दिस डिपेंडेंस इज स्पेशली फॉर फूड. और ये जो डिपेंडेंस है वो हमारे खासकर खाने के लिए. सब लिविंग बीइंग्स को एनर्जी चाहिए होती है उनको जीने के लिए और उनके फंक्शन को काम करने के लिए. दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. वो ये एनर्जी उससे पाते हैं जो वो खाते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डिफरेंटली. और अलग अलग प्रकार के जानवर अपना फूड अलग अलग प्रकार से खाते हैं. Depending on the way the organisms get their food, all living beings are divided into producers, consumers and decomposers.
और जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं वो सब डिवाइड हो गए रहते हैं हमारे प्रोड्यूसर, कंप्यूजर्स और डिकम्पोजर्स। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये है इंडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बींग। जो हमारा ग्रास होता है वो हमारा प्रोड्यूसर होता है, मतलब देने वाला। और फिर जो हमारा हमारा डियर होता है वो कंज्यूमर होता है, जो अपन डिपेंड रहता है ग्रास पे। और अब ये मशरूम होता है डिकम्पोजर्स, द डेड। अब ये जो मशरूम होता है ये किस पे डिपेंड रहता है? ये यहाँ जैसे डियर है, इसकी डेड बॉडी पे डिपेंड करेगा, इसकी मरी हुई बॉडी पे डिपेंड करेगा। तो अब ये मानते हैं प्लांट्स एज प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स आर ओनली लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ